नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 लाइव चैनल। असेंबली में लालगंज विधायक ने विपक्ष की धज्जियां उड़ा दी। जी हां, वैशाली जिला के लालगंज विधानसभा के विधायक संजय कुमार सिंह बिहार विधानसभा की कार्यवाही में सम्मिलित हुए। जब संजय सिंह ने के बोलने की बारी आई तो अपने कुशल संबोधन से विपक्ष की बोलती बंद कर दी। सबसे पहले लालगंज विधानसभा की जनता का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जनता का प्यार ही आज विधानसभा तक पहुंचाया। जब संजय सिंह विपक्ष का काला चिट्ठा खोल रहे थे तो विपक्षी हंगामा भी करने की कोशिश पर उतारू हो गए, लेकिन अपने सादे हुए लहजे और अचूक तर्कों से सबके मुंह पर ताले लगा दिए। दरअसल शिक्षा के मुद्दा पर बहस हो रही थी। विधानसभा में संजय सिंह ने 2005 के पहले की बिहार की शिक्षा व्यवस्था की तुलना आज से करते हुए कहा कि शिक्षा की व्यवस्था जो पहले थी वह भूलने लायक नहीं है। पहले पेड़ के नीचे शिक्षक पढ़ाया करते थे क्योंकि कमरों का अभाव था। असहाय और कमजोर तबकों के बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते थे। आज के दौर वैसे बच्चों के लिए मिड डे मील के लिए अनाज की व्यवस्था हुई। फिर इतिहास पर पुरजोर आवाज में कहा कि समाज के लोग कैसे इस बात को पचा सकते हैं कि अकबर को महान बताया गया। घास फूस खाकर देशभक्ति करने वाले महाराणा प्रताप को भुला दिया गया। आज की बिहार सरकार अकबर को नहीं महाराणा प्रताप के आदर्शों को मानती है। देखिए इस रिपोर्ट में न्यूज़ 11 लाइव चैनल के साथ। मैं धन्यवाद देता हूं अपनी उस जनता का, अपने उन लोगों का जिन्होंने प्रचंड बहुमत से लालगंज की ऐतिहासिक धरती से मुझे इस बिहार की विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए भेजा है। मैं अब स्मरण करता हूं अपने उस पूज्य पिता को जिन्होंने जीवन पर्यंत मुझे संघर्षपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दी है। मैं स्मरण करता हूं अपनी पूज्य माता का जिनकी प्रेरणा से मैं सरकारी नौकरी छोड़कर समाज की सेवा में आज इस सदन का सदस्य बनने के लिए प्रेरित हुआ। महोदय, आज जब शिक्षा की बात चल रही है तो हमको बिहार के उस नालंदा विश्वविद्यालय की कौंध दिखाई पड़ती है। नजरों के सामने उसका वैभवशाली इतिहास दिखाई पड़ता है। जिस नालंदा विश्वविद्यालय के आलोक से दुनिया आलोकित होती रही है, जिस नालंदा विश्वविद्यालय के ज्ञान से दुनिया को ज्ञान प्राप्त होता रहा है, जिस वैशाली की धरती ने इस बिहार के सूबे बिहार की वैशाली की धरती ने जिस गणतंत्र का ज्ञान सारी दुनिया को दिया, आज जिस चाणक्य ने नीति का निर्धारण सारी दुनिया को सिखाया, उस बिहार सूबे बिहार की स्थिति 2005 के पहले के लोगों ने क्या कर दी, यह देखकर दुर्दशा मन में आता है। अध्यक्ष महोदय, 2005 के पहले जो सरकारें थी वो किस प्रकार की सरकार थी, कैसे शिक्षा बिहार के अंदर चल रही थी। हमने अपनी आंखों के सामने अपने शिक्षकों को किराने के दुकानदारों के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा है कि मुझे इस बार राशन का सामान दे दीजिए, मैं जैसे वेतन मिलेगा वैसे वेतन दूंगा। ये गिड़गिड़ाते हुए हमने अपने शिक्षकों को देखा है। हमने ऐसे महाविद्यालय, हमने ऐसे विद्यालय देखे हैं, ऐसे जर्जर विद्यालय देखे हैं। प्लीज बैठ जाइए मित्रों, बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने वो विद्यालय देखे हैं जिनके ऊपर छप्पर नहीं है। विद्यार्थियों को नीम के गाछ के नीचे चटाई पर बैठकर शिक्षा प्राप्त करते हुए मैंने देखा है। मैंने उस दृश्य को देखा है कि बिहार के विद्यालयों पर छप्पर नहीं है। छप्पर में फेरने के लिए, खप्पर के लिए पैसा बिहार की सरकार नहीं देती थी। ऐसी दुर्दशा से निकाल करके हमारे नेतृत्वकर्ता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ऊंची सड़कें बनाई। चकचकम चमचमाती हुई सड़कें अगर बिहार को दी तो चमचमाती हुई बिल्डिंग और विद्यालय भी बिहार को दिया है। ऐसी सरकार हमारी है। हम इस सरकार को धन्यवाद देते हैं जिसने इस शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। अभी हमारे अवध बिहारी बाबू अभी चर्चा कर रहे थे कोठारी कमीशन की। कोठारी कमीशन में क्या हुआ था? कोठारी कमीशन की ईमानदारी पूर्वक अगर कही जाए तो आप सीने पर हाथ रख करके देखिए कि कोठारी कमीशन को लागू करने से आपको किसने रोका था? आपकी सरकार थी, कांग्रेस के लोगों की सरकार थी जो आपके साथ आज बैठे हैं। कोठारी कमीशन को लागू करने से किसने रोका था? किसने कहा? आज मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी इस सदन के सदस्य रहे हैं, इस सदन के नेता रहे हैं, और कोठारी कमीशन को अगर लागू नहीं किया गया तो उनके लड़के आज प्रतिपक्ष के जो हमारे नेता हैं वो दिल्ली के आर.के. पुरम के विद्यालय में पढ़ते थे और आप कोठारी कमीशन की बात कर रहे हैं, कोठारी कमीशन लागू करने की बात कर रहे हैं। आपने ईमानदारी पूर्वक लागू नहीं किया, आपने कोठारी कमीशन को रोका है। मित्रों,
मैं इस बात को कहना चाहूंगा, शांति बनाए रखे प्लीज। मैं इस बात को उनकी आदत बनी हुई है, उनकी आदत बनी है बैठे बैठे बोलने की, बुजुर्ग है, आदत बनी हुई है। मैं मांग करता हूं आज के प्लीज बैठ जाइए, आपको बोलने दीजिए। आज हमारी सरकार ने कहा है, अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने कहा है, हम विश्वास करते हैं कि एक बेटी पढ़ेगी तो हमारी 7 पुश्तें तरेंगी। इस भावना के साथ हम काम करने वाले लोग हैं और इसीलिए हमने अपनी लड़कियों को कहा है कि जो इंटर पास करेगी उसको 25,000 रुपया वजीफा देंगे, जो स्नातक पास करेगी उसको 50,000 वजीफा देंगे। ये विश्वास करने वाली हमारी सरकार है, इसलिए हम काम करने वाली सरकार है। मित्रों, हम कहते हैं हमको वैभवशाली बिहार चाहिए, हमको समृद्ध बिहार चाहिए। इसलिए महोदय, मेरे समय से ये न काटा जाए, हम समृद्धशाली बिहार चाहते हैं, हम गौरवशाली बिहार चाहते हैं। हमको गौरव से दूर करने का काम किसने किया? सोवियत रूस से और चाइना से प्रेरणा प्राप्त करने वाले इतिहासकारों ने हमको अपने गौरवशाली इतिहास से बाहर किया है। हमारे गुरु गोविंद सिंह जिनके दोनों बेटे जिंदा दीवारों में चुनवा दिए गए। आप बैठिए। हमको अध्यक्ष महोदय अकबर महान है, ये 5 पन्नों में मुझको पढ़ाया गया, परंतु घास की रोटी खा करके भी पराधीनता स्वीकार नहीं करने वाले महाराणा प्रताप इतिहास के पन्नों से महरूम कर दिए गए। ऐसा इतिहास इन कम्युनिस्टों ने हमको पढ़ाया है। हम चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि बिहार की धरती के शान गुरु गोविंद सिंह, जिनके दोनों बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जिंदा दीवार में चुनवा दिए गए, उनको इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाए, उनके लिए यथावत स्थान दिया जाए। हम चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, इन समृद्धशाली बिहार लाना चाहते हैं और ये वामपंथी लोग इनको कुलबुलाहट होती है जब हम अपने गौरवशाली इतिहास का स्मरण करते हैं। वाजपेयी जी ने कहा था, शांति बना रखिए। अध्यक्ष महोदय, वाजपेयी जी ने कहा था, हारे हुए मन से कोई खड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। इन कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने, कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित इतिहासकारों ने हमको हारे हुए मन का बना दिया, हमको टूटे हुए मन का बना दिया और इसके खिलाफ हमको संघर्ष करना है, इस बात के खिलाफ हमको संघर्ष करना है। और हम तो मांग करते हैं अपने शिक्षा मंत्री से, हम मांग करते हैं अपने बिहार के मुख्यमंत्री से, इतिहास के पन्नों को समृद्ध करिए, इतिहास का पुनर्लेखन कराइए और हमारे गौरवशाली इतिहास को हमारे सामने खड़ा करिए। इतनी बात कहते हुए अपने क्षेत्र की महान जनता का एक बार फिर आभार प्रकट करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं।